देखिए, जमीयत उलमा हिंद पहले ही दिन से वक्फ़ बिल को अपोज़ कर रही है और जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में भारत का पहला मुसलमानों का संगठन है जिसने इस बिल के ख़िलाफ़ 3 बड़े प्रोग्राम किए हैं। नेशनल कैपिटल में किया है, पटना में बिहार के कैपिटल में किया है और चंद्रबाबू नायडू के गांव आंध्र प्रदेश के कड़पा में किया है, जिसमें लाखों मुसलमानों ने शिरकत की है और एक मत ये अपना नज़रिया पेश किया है कि हम ये समझते हैं कि हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन है और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात की गई है आर्टिकल 25 में, 26 में, 29 में, 30 में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार दिए गए हैं उनको छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी जमीयत उलमा हिंद जिसका विरोध करती रहेगी। उसकी रूपरेखा क्या होगी वो जल्द ही नेशनल कैपिटल से मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से उसका अनाउंसमेंट होगा। हमने अभी रमज़ान में और ईद से पहले इफ्तार पार्टीज़ और ईद मिलन जो आयोजित किए जाएंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो केंद्र को सपोर्ट कर रही हैं और मुस्लिम वोट भी लेती हैं, उन सब का, इन पार्टीज़ का हमने बाइकआउट किया है। उसका असर बिहार में और आंध्र में और दिल्ली में भी देखने में आया है। टीडीपी पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की जो भी समर्थन भी करी, उन्होंने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि फ़ायदे का बिल है मुसलमान। ये अजीब चीज़ है कि मुसलमान जिस चीज़ को अपने लिए नुकसानदेह समझ रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी उसको फ़ायदे क्या समझ रही है, तो ठीक है। तो जब वो स्टैंड ले सकते हैं मुसलमानों को इग्नोर करके, तो मुसलमान भी स्वतंत्र है, किसी पार्टी का बंधा हुआ मजदूर तो है नहीं। वो किसी पार्टी को इसलिए तो सपोर्ट नहीं करता कि वो सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न करते हुए उनको संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनसे वंचित करेगी। इसका अधिकार तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। अगर वो अपना स्टैंड तय कर सकते हैं तो भारत का मुसलमान भी फ्यूचर में अपना स्टैंड तय कर सकता है। सेंट्रल मिनिस्टर है, कानून मंत्री, उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है और जो कर रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है उसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा संगठन है, मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मैं ख़ुद अपने पिताजी के साथ में जेपीसी में अपेयर हुआ था। हमने अपने कुछ सवालात रखे थे कि भाई हमें इन बिंदुओं पर ये ऑब्जेक्शन हैं, आप उसको क्लियर करते नहीं हो, उन चीज़ों को हटाते नहीं हो। और आप भाई विपक्ष ही नहीं, हम कह रहे हैं कि ये हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत है। ये तो हम कह रहे हैं हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप है। ये विपक्ष क्या कह रहा है वो विपक्ष जाने, लेकिन ये तो मुस्लिम संगठन कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, जमीयत उलमा हिंद कह रही है, लाखों मुसलमानों के संगठन कह रहे हैं कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हो। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब उन धर्मगुरुओं का स्टेटस क्या है और सरकार से उनके क्या रिश्ते हैं, उसको वो धर्मगुरु भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, पब्लिक भी जानती है। सूफीज़्म की बात करें, गरीब नवाज के एक दीवान है, उन्होंने भी इसका भी समर्थन किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके सरकार के साथ क्या रिश्ते हैं, सरकार की कितनी कृपा उनके ऊपर है वो भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और भारत का मुसलमान भी जानता है।